दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी रूफ गार्डनिंग। तो सबसे पहले देखिए हम शुरुआत करते हैं खरबूजे से। ये खरबूजे की बेल है जिस पे हमारा छोटा सा एक खरबूजा लगा हुआ भी है, आपने देख भी लिया होगा। साथ में इसी कंटेनर में हमने लगाई हुई घिये की बेल। इससे पहले क्या हुआ था कि हमारी जो बेल थी उग जो रही थी, इस पर घिये भी लगे थे, लेकिन ये जल्दी ही सूखते जा रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस टाइम आप देख सकते हैं कि इस पर काफ़ी सारे घिये लग रहे हैं, जैसे छोटा सा वो हो गया फूल के नीचे। और घिये की बेल में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो घिया होता है ना, वो एक्चुअल में देखिए दो तरह के फूल आते हैं। एक झूठा फूल होता है जिसको कहते हैं, और दूसरे में जो है इसमें घिया पहले से पहले लगा हुआ आता है। और यहाँ पे जो बगल में कंटेनर है मेरे, इनमें मैंने लगा रखे थे भिंडी के छोटे छोटे से पौधे। ये भिंडी का बीज दूसरा निकला क्योंकि जिस दुकानदार से हम खरीदते हैं उसको हमने बोला था मैं हाइब्रिड का बीज चाहिए, लेकिन उसने ये नॉर्मल भिंडी का बीज दे दिया, जिससे कि पौधे हमारे 4 से 5 फीट के हो चुके थे, लेकिन इस पर अभी तक हमें भिंडी प्राप्त नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ देखिए हमारे बीच में भी कंटेनर में भिंडी लगी हुई है, जो कि हाइब्रिड वाला हमारा बीज था। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हैं कि मैंने ना तो गमला परचेज़ किया है, ना मैंने मिट्टी परचेज़ की है। मैंने कोई चीज़ परचेज़ नहीं की, जो मेरे को मिला मैंने वो लगा दिया। साथ साथ में आप यहाँ पर घास देख रहे हैं ना, ये घास नहीं है, ये है चावल। कहीं से मेरे को प्राप्त हो गया था ये चावल का जो है पौध, किसी ने दे दिया था, हमारे आस पड़ोस में ही किसी ने लगा रखा था। तो उन्होंने हमें पौध दिया था कि आप इनको ट्राई कीजिए, आप इनको भी लगा सकते हैं। तो कुछ कंटेनर मेरे भी खाली थे, छोटे कंटेनर क्या, मेरे डब्बे खाली थे। जैसे दही के डिब्बे हैं 5 किलो वाले, ये मैंने दुकान वालों से ले लिए थे। ये वैसी हैं घर के तेल वगैरह के डिब्बे जो आते हैं। तो इन सब चीज़ों में मिट्टी भर के मैंने इनमें जो है छोटे छोटे में, क्योंकि लास्ट टाइम इनमें टमाटर के पौधे लगाए थे, टमाटर प्राप्त हुए, लेकिन एक पौधे से जितना टमाटर प्राप्त होना चाहिए था उतना हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये जो हाइब्रिड वाली भिंडी है, इसमें छोटे से पेड़ जब था, जब सिर्फ और सिर्फ ये 1 से 2 फुट का पौधा था, जब से ही इसमें भिंडी प्राप्त हो रही है। अब तक इसमें से हमने काफ़ी सारी भिंडी पहले ही तोड़ ली है, और इस पर हमेशा ही हमें फूल कभी ना कभी खिला हुआ दिखाई देता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कहने का मतलब है कि भिंडी के पौधा जो होता है, इस भिंडी के पौधे पे बहुत जल्दी भिंडी आती है। जैसे बाकी पौधे होते हैं उसमें नहीं आती फल के मामलों में, लेकिन फल सब्जी के मामले में भिंडी का जो होता है इसमें बहुत जल्दी आती है। और इस टाइम पे एक बार बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से पेड़ हमारे हरे भरे हो गए, क्योंकि बारिश का पानी पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भिंडी काफ़ी सारी हमारी लगी हुई हैं, जो मैंने आपको दिखाई भी हैं। और यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जो भिंडी है ना नीचे, ये भिंडी हमें दिखाई नहीं दी थी, ये पक गई थी एक्चुअल में। और आप इसका साइज़ देख रहे हैं कितना, ये इसका फुल साइज़ है भिंडी का। अगर आप फुल साइज़ होने पे भी तोड़ते हैं तो भी आपको भिंडी बिना पकी हुई ही मिलती है, लेकिन एक्चुअल में नीचे रह गई थी, मुझे दिखाई नहीं दी थी, जिस वजह से क्या हुआ कि हमने इसको छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, इसका हम बीज बना लेंगे। तो ये जो हमारी है, ये हमारी बेल है, तरबूजे की बेल है हमारी है, इस पर खरबूज की बेल है हमारी, खरबूजे की। तो यहाँ मैंने एक्चुअली, मुझे पता ही नहीं था, जब मैंने वीडियो बनाई तो तब मैंने देखा कि यहाँ पे 2 खरबूजे लग रहे थे। फिर मेरे को देखा एक्चुअल में 2 नहीं है तो 3 तरबूजे लग रहे थे, खरबूजे। ठीक है, यहाँ 3 खरबूजे लग रहे थे। सॉरी, तरबूज और खरबूजे में मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। तो मैंने यहाँ पे देखा ना, फिर यहाँ पे एक और लग रहा था छोटा सा, क्योंकि मैंने कहा जब 3 लग रहे हैं तो हो सकता है और भी हो। एक्चुअल में कसम से मुझे पता ही नहीं था। फिर यहाँ पे मैं फिर सरप्राइज़ हो गया कि यहाँ पे एक और लगा हुआ था। ये मेरे को पता ही नहीं था एक्चुअल में। फिर मैंने असल में कैमरा चालू करके ही छानबीन से की, तो तब मेरे को दिखाई दिया यहाँ तो 3-4 और लग रहे थे। तो कुल मिला के 5-6 इसमें यहाँ पे लगे हुए थे। इसके आगे देखिए एक यहाँ पे मेरा एक पौधा होता है छोटा सा बैगन का पौधा, इस पर फूल आ चुका था। साथ साथ में इसे हमें बैगन भी देखने को मिल गया था। इस पर कम से कम 4 महीने बाद हमें बैगन देखने को मिला, लेकिन ये थोड़े छोटे हैं अभी, ये बाद में बड़े भी हुए थे। और यहाँ पे 7-8 बैगन इसके अंदर लग रहे थे। तो बैगन भी हमने तोड़ लिए थे बाद में, और ऐसे ही सब्जी में घेर लिए थे, छोटे से थे। ये जो बैगन था ना, जो चौचू बैगन जो होता है छोटा वाला, ये वो वाला बैगन था असल में। आप भी मतलब ये देख रही है, वो जो बाल्टी का होता है पोचे का, वो वाला डब्बा है ये, और मैंने इसी में लगा दिया। तो अब देख रहे हैं इसमें कितने बैगन इसमें लगे थे ऑलरेडी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बैगन तो इसमें अब भी लग रहे थे, उसके बाद भी यहाँ पे लगे थे इसके अंदर बैगन। और ये हमारी तोरी की जो बेल थी, इसके लिए हमने रस्सी बांध दी, काफ़ी लंबा तगड़ा इसके लिए जुगाड़ बिठाना पड़ा। पीछे बांस खड़े करे हमने, वहाँ पे रस्सी में इसको बांधा ताकि अच्छे से रस्सी इसमें हम बेल को फैला सके। तो यहाँ पे हमें तोरी भी प्राप्त होने लग गई। देख रहे हैं, ये जो तोरी है 2 तरह की होती है। तोरी भी एक्चुअल में काफ़ी तरह की होती है, तोरी की प्रजाति। ये हमने चिकनी वाली जो तोरी थी, जो लंबी तोरी होती है, उसका हमने बीज लगाया था, और यहाँ पे तोरी भी हमें प्राप्त होने लग गई थी। अब ये जो है, ये है चावल। ठीक है, ये सारे हमारे चावल हैं जो कि मैंने छोटे मोटे डिब्बों में ऐसे ही लगा दिए थे। तो आप देख रहे हैं, मतलब
कुल मिला के मैंने जो भी फल सब्जी जो भी चीज़ मैंने बोई है ना, तो मैंने ऐसे नहीं बोई कि स्पेसिफिक उसके लिए मिट्टी खरीद कर लाओ। देखिए ये भिंडी भी लग रही है, कितनी बड़ी साइज़ की भिंडी है, देखो मेरा पूरा हाथ कवर कर रखा लगभग इस भिंडी ने। तो मैंने कुल मिला के ऐसे ही लगा दिए जो भी थे। अब मिट्टी भी मैं ऐसे ही बाहर से उठा कर ले आया, लेकिन हाँ मैं इनमें टाइम टू टाइम मैं इनमें गोबर देता था। जो गाय भैंस का जो गोबर होता है वो भी सड़ा गला हुआ जो होता है, जो काला पड़ जाता है, वो बेस्ट होता है। और ऐसे ही यहाँ पे हमने अरबी के पत्ते की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है, जो लोग खाते हैं उनको पता होगा। तो हम अरबी के पत्ते के लिए यहाँ पर अरबी लगाई थी हमने, और साथ साथ में ये पालक है। तो पालक भी यहाँ पे गर्मी के मौसम में ठीक ठाक सा हुआ नहीं था, लेकिन बरसात जैसी पड़ी तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा हमें देखने को मिला। थोड़े बहुत घास इसमें निकाल देंगे, तो मिलेंगे जल्दी।